राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक राजकुमारी की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक सेठ सेठानी अपनी बेटी के साथ कहीं जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा मिला। बूढ़े ने सेठ सेठानी की बेटी से कहा, बेटी मुझे सड़क पार करवा दोगी? तब सेठ जी की बेटी ने कहा, जरूर बाबा, मैं आपको जरूर सड़क पार करवा दूंगी। उसने देखा बाबा काफी कमजोर था, तो उसने बूढ़े बाबा का हाथ पकड़ा और उसे सड़क को उस पार कर दिया। बूढ़े के साथ साथ ही सेठ और सेठानी भी सड़क के पार हो गए। जब बूढ़ा दूसरी तरफ आया तब उसने सेठ जी की बेटी से पूछा, बिटिया, यह तुम्हारे हाथ में बांस से बनी हुई जो छोटी सी डलिया है, इसमें क्या है? इस पर सेठ की बेटी ने कहा कि बाबा, इसमें मेरे मनपसंद का भोजन है जो हमेशा मैं अपने साथ रखती हूँ। तब बूढ़े बाबा ने कहा, बेटी इसमें से एक मिठाई खाने के लिए मुझे दे दो। तब सेठ जी की बेटी ने कहा, नहीं बाबा, मैं इसमें से तो अपने माँ बाप को भी नहीं दे सकती, फिर मैं आपको कैसे दे सकती हूँ? और उसने कहा कि सड़क के इस तरफ तो मेरे माता पिताजी हैं जो सड़क पार करके आ गए हैं, और सड़क के उस पार सराय में खाना खाने के लिए आए हुए हैं। आप भी वहां पर बैठ जाइए और खाना खा लें। बूढ़े बाबा ने कहा, अगर तुम थोड़ा सा बांट कर दे दोगी तो क्या होगा? सेठ जी की बेटी ने कहा, नहीं बाबा, यह आप पैसे मुझसे ले लो और अपने मनपसंद की चीजें जो भी आपको खाना है वह खा लें। और यह कहकर उसने बूढ़े को उस सराय में भोजन करने के लिए बैठा दिया। कुछ देर बाद सेठ सेठानी अपनी बेटी को लेके आगे बढ़ गए। अभी वह कुछ ही कदम चले थे कि उस बूढ़े बाबा ने उन्हें आवाज देकर रोक लिया। बूढ़े बाबा ने पास आकर कहा, सेठ जी, तुम्हारी बेटी में हर किसी की मदद करने की भावना है, इसलिए एक दिन तुम्हारी बेटी महारानी बनेगी। परंतु सेठ जी, तुम्हारी बेटी ने अपने खाने में से किसी को नहीं दिया, क्योंकि उसके पास जबकि बहुत ज्यादा भोजन था। वह चाहती तो उसे मिल बांट कर खा सकती थी। आपकी बेटी पर भूख इस कदर हावी है कि उस आज के बाद उसका पेट कभी नहीं भरेगा और वह हमेशा खाती रहेगी। बूढ़े बाबा की बात सुनकर सेठ जी हंसने लगे और बोले, बाबा, मैं इतना बड़ा सेठ हूँ, यह तो आप देख ही रहे हैं। मेरे लाव लश्कर को देखो, मैं इतने आदमियों का पेट भरता हूँ, तो क्या मैं अपनी बेटी का पेट नहीं भर पाऊंगा? तब बूढ़े बाबा ने कहा, सेठ जी, भविष्य में क्या छुपा है कोई नहीं जानता। जैसे आपकी मर्जी, ईश्वर की जैसी मर्जी होगी होगा तो वही। अब मैं चलता हूँ, और एक दिन मेरा कहना जरूर सच होगा, तुम्हारी बेटी महारानी जरूर बनेगी। उस दिन के बाद सेठ जी की बेटी हर वक्त खाती ही रहती। वह इतना खाती कि धीरे धीरे सेठ जी का सारा पैसा उसके खाने में जाने लगा और सेठ जी गरीब हो गए। तब सेठ जी ने अपनी पत्नी से कहा, हम लोग अब यहाँ नहीं रहेंगे, कहीं और चले जाएंगे। सेठ, उसकी पत्नी और उसकी बेटी तीनों पैदल ही अनजानी राह पर चल दिए। सेठ जी के पास ना के बराबर पैसे ही कुछ बचे थे। वह चिंता में थे कि कुछ ही दिनों में यह पैसे भी उनकी बेटी के खाने में खर्च हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? काश उन्होंने बूढ़े से क्षमा मांग ली होती। यही सोचते सोचते सेठ जी चलते जा रहे थे और मन ही मन बुरी तरह से वह सेठ बूढ़े बाबा को याद कर कर क्षमा मांगते जा रहे थे। अचानक रास्ते में उन्हें बहुत ही खूबसूरत सा महल दिखाई दिया। सेठ जी की बेटी हल्ला किए जा रही थी, पिताजी मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दीजिए। पिताजी मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दीजिए। महल को देखते ही वह खुश हो गई और बोली, पिताजी, इतना बड़ा महल है, इसके अंदर खाने के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। मैं तो जा रही हूँ इसके अंदर। सेठ और उसकी पत्नी जब तक उसे रोकते तब तक उनकी बेटी महल के अंदर जा चुकी थी
और पीछे पीछे सेठ और उनकी पत्नी भी महल के दरवाजे पर पहुंच गए। परंतु यह क्या, दरवाजा तो बंद हो चुका था। अब सेठ सेठानी दोनों घबरा गए और रोने लगे। तभी उनकी बेटी छज्जे पर आई और रोते हुए बोली, पिताजी अब मैं क्या करूं, कैसे बाहर आऊं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं परंतु यहाँ सारी सुविधाएं मौजूद हैं। तब सेठ जी ने कहा, बेटी हम लोग तुम्हारा इंतजार करेंगे। कहकर सेठ जी और सेठानी जी वहीं दरवाजे पर बैठ गए। अगले दिन उनकी बेटी ने उन्हें ऊपर से आवाज दी और बोली, पिताजी यह महल तो बहुत ही अद्भुत लगता है। श्राप से मुक्ति पाने के लिए इस महल में मैं कैद हुई हूँ, क्योंकि कल मैंने थोड़ा ही खाया था और मेरी भूख मिट गई थी। नहीं तो मैं कितना खाती थी पिताजी, मेरी तो भूख ही नहीं मिटती थी। आप लोग जाएं, पिताजी अपना ध्यान रखिए। मुझे लगता है इस महल की ही रानी बनना शायद मेरे नसीब में लिखा है। सेठ जी ने कहा, तुम सही कह रही हो बेटी, मैं जा रहा हूँ, लेकिन जल्दी ही मैं वापस आऊंगा। कहकर सेठ जी और सेठानी जी वहां से चले गए। सेठ जी फिर अपने शहर में वापस आ गए और उन्होंने जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी उससे फिर अपना व्यापार शुरू कर दिया। सेठ जी की बेटी के पास बहुत ही सुंदर मिट्टी के गुड्डे गुड़िया का जोड़ा था, जो कि टूटता नहीं था। वह बहुत ही अद्भुत था। वह गुड्डे गुड़िया का जोड़ा बहुत सुंदर था। बहुत से लोग उसे खरीदना चाहते थे, परंतु गरीबी में भी सेठ जी की पत्नी ने उन्हें बेचने नहीं दिया था। अब सेठ जी की पत्नी ने अपनी बेटी के यादगार के रूप में उसे संभाल कर रख लिया। इधर लड़की इतने बड़े महल में चारों तरफ घूम रही थी। महल में हर तरह की सुख सुविधाएं थी, जैसे लगता कोई जादू कर रहा है। महल में वह एक बहुत ही खूबसूरत वहां पर एक तालाब था। जब वह थक चुकी तो उसने तालाब में स्नान किया, फिर महल घूमने लगी। घूमते घूमते वह एक कमरे में पहुंची। वहां उसने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमार बिस्तर पर लेटा हुआ है। उसके पूरे शरीर पर सुइयां चुभी हुई हैं। उसने उसे जगाने की कोशिश की, परंतु वह टस से मस नहीं हुआ। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई। पास में उसे कोने में रखी हुई कुछ चांदी की कटोरियां नजर आईं। पता नहीं उसके मन में क्या आया, उसने एक कटोरी उठाई और उस राजकुमार के शरीर की सुइयां निकालने लगी। सेठ जी की बेटी प्रतिदिन राजकुमार के शरीर से सुइयां निकालती। महल में उसके सिवा और कोई नहीं था, परंतु महल में किसी चीज की कमी भी नहीं थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे है, क्योंकि जब उसे भूख लगती वह रसोई घर में जाती और अपना मनचाहा खाना बना लेती, क्योंकि महल में अनाज की कोई कमी नहीं थी और न ही वहां पर जलाने के लिए लकड़ियों की कमी थी। एक बहुत बड़े कमरे में अनेकों प्रकार के कपड़े रखे हुए थे। वह अपनी मर्जी से अपने मनचाहे कपड़े पहन लेती। महल में गहनों की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि एक कमरे में बहुत सारे सुंदर सुंदर गहनों के डिब्बे भरे हुए थे। उसकी जो मर्जी होती वह निकालती और पहन लेती, परंतु सारे काम निपटाकर वह दिन रात उस राजकुमार के शरीर से सुइयां निकालती। 3 महीने होते होते सेठ जी की बेटी को राजकुमार से प्रेम हो गया। वह बहुत ही मनोयोग से राजकुमार के शरीर से सुइयां निकालती रही। लगभग ऐसा करते हुए सेठ जी की बेटी को 2 बरस बीत चुके थे। सेठ जी की बेटी का नाम कलावती था। कलावती को उस महल में कैद हुए 2 साल का समय बीत गया। वह राजकुमार के सारे शरीर से सुइयां निकाल चुकी थी। अब सिर्फ राजकुमार के गर्दन और चेहरे पर सुइयां बची थी। कलावती के पिता फिर से वापस अपनी जगह जाकर व्यापार करने लगे थे और उनका व्यापार दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा था। धीरे धीरे सेठ जी पहले की तरह अमीर हो चुके थे। उन्होंने उस जगह को फिर से काफी खोजने की कोशिश की जहां उन्होंने अपनी बेटी कलावती
को कैद हुआ देखा था उस महल में, परंतु उन्हें वह जगह कहीं नहीं मिली। कलावती इन 2 वर्षों में आदमियों के लिए तरस गई थी। उसने उन्हें अपने झरोखे के पास बुलाया और पूछा, कितने की है यह दासी? तब बेचने वाले ने कहा कि जो आपकी मर्जी हो महारानी दे दीजिए। कलावती अंदर गई और उसने ढेरों गहने उठाकर नीचे फेंक दिए और बोली, परंतु यह ऊपर कैसे आएगी? तब उस लड़की ने कहा, आप एक रस्सी कहीं से लाकर अपने झरोखे के कुंदे से बांध दें, मैं उस रस्सी के सहारे ऊपर चढ़कर आ जाऊंगी। कलावती ने ऐसा ही किया। एक जो रस्सी के सहारे जो वह लड़की ऊपर आ गई। उस लड़की के ऊपर चढ़ते ही झरोखे के पट खुल गए। अब कलावती को उसके साथ रहने लगी और उसका मन लगने लगा, परंतु कलावती राजकुमार से प्रेम करने लगी थी, इसलिए उसने अपनी दासी जो शकुंतला थी उस कमरे में उसे जाने नहीं दिया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसके अलावा कोई और राजकुमार को देखे। काम तो कुछ करना नहीं था वहाँ, क्योंकि सुबह जब कलावती जागती तो पूरा महल साफ सुथरा मिलता। शकुंतला भी वहाँ आकर बहुत खुश थी। कलावती को मालकिन मानकर उसका हर कहा मानती थी। दोनों एक साथ बैठकर खाना खाती और अपने सारे काम करती थी, परंतु कलावती सारे कामों को जल्दी जल्दी निपटाकर अपने कमरे में बंद हो जाती थी। बहुत कम बातें वह शकुंतला के साथ किया करती थी। शकुंतला को लगने लगा, आखिर ऐसा क्या है जो मालकिन मुझसे छिपाती है। 3 महीने का समय बीत चुका था शकुंतला को वहां आए हुए। कलावती ने राजकुमार के चेहरे की भी सारी सुइयां निकाल दी थी। अब सिर्फ राजकुमार के पलकों पर सुइयां बची हुई थी। जब राजकुमारी की नींद खुली तो उसने सोचा वह नहा धोकर बहुत अच्छे से तैयार होकर राजकुमार के पलकों की सुइयां निकालेगी, और जिस तरह राजकुमार की खूबसूरती को देखकर वह उस पर मोहित हुई है, उसी तरह राजकुमार उसकी खूबसूरती को देखकर उस पर मोहित हो जाए। कलावती नहाने के लिए महल के आंगन में बने हुए तालाब में चली गई। शकुंतला ने देखा कलावती जो है बहुत सारे चंदन उबटन लेकर नहाने के लिए तालाब पर गई है, तो कलावती ने शकुंतला को बुलाया और अपने पूरे बदन पर चंदन का लेप लगवाया। कलावती को इस प्रकार से नहाते देखकर शकुंतला ने मजाक में कहा, आज दीदी किसी खास इंसान के लिए तैयार हो रही हैं क्या? लगता है आपको किसी से प्रेम हो गया है। शकुंतला की बात सुनकर कलावती शर्मा गई। उसके गाल शर्म से लाल हो गए और उसने शर्माते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है शकुंतला, बस यूं ही आज चंदन ओबटन से नहाने का मन किया। कलावती जिस कमरे में राजकुमार था सिर्फ उसी कमरे में अपनी दासी यानी शकुंतला को जाने की इजाजत भी नहीं देती थी। उस कमरे के अलावा उसे पूरे महल में घूमने की आजादी थी। शकुंतला की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी, आखिर उस कमरे में क्या है। कलावती नहाने के बाद तैयार होने के लिए गहने कपड़े लेकर आईने के सामने बैठकर तैयार होने लगी। शकुंतला को तभी मौका मिल गया, क्योंकि वह जान गई थी आज उसकी मालकिन का ध्यान उस पर नहीं है। वह चुपके से वहां से निकली और उस कमरे के पास पहुंच गई। उसने कमरे को खोला और अंदर गई तो उधर राजकुमार को बिस्तर पर बेहोश पाया। राजकुमार को जब उसने देखा तो वह देखती रह गई। उसने वहां पास में ही ढेरों सारी चांदी की कटोरियों में सुइयां भरकर रखी हुई देखी तो वह समझ गई कलावती दिन भर इस कमरे में क्या करती है। उसने फटाफट राजकुमार की आंखों की पलकों पर से सुइयां निकाल दी। जैसे ही शकुंतला ने राजकुमार की पलकों पर से सुइयां निकाली, राजकुमार ने अपनी आंखें खोल दी। शकुंतला को देखते ही राजकुमार ने उसके हाथों को पकड़ लिया और बोल पड़ा, मुझे जीवन दान देने वाली मेरी प्रिया, वर्षों से मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। आखिर तुमने मुझे सांप से मुक्त कर दिया। जो भी युवती मुझे श्राप से मुक्त करेगी उससे मैं शादी करूंगा।
बोलो, तुम्हें मुझसे शादी स्वीकार है ना? राजकुमार ने जिस वक्त शकुंतला का हाथ पकड़ा था, उसी वक्त कलावती वहां दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। शकुंतला का यह रूप देखकर वह हैरान थी। राजकुमार ने पूछा, यह लड़की कौन है? तब शकुंतला ने कह दिया कि यह मेरी दासी है, क्योंकि शकुंतला के मन में लालच आ गया था। मुझे यहाँ अकेले अब मन नहीं लगता, इसलिए मैंने इसे अपनी दासी के रूप में रख लिया। इस पर राजकुमार ने कहा, परंतु यह तो बिल्कुल महारानियों की तरह तैयार है, और तुम इस तरह तैयार हो जैसे कोई दासी हो। तब शकुंतला ने कहा कि मुझे आपको देखते ही प्यार हो गया था, और मैं जल्द से जल्द आपके शरीर से सुइयां निकालना चाहती थी, इसलिए मैंने खुद को सजने संवारने में समय ही मुझे नहीं मिला। मैं तो सिर्फ आपकी सुइयां निकालती रही। परंतु यह लड़की तो बहुत खूबसूरत है, राजकुमार ने कहा। तो शकुंतला ने कहा, अच्छा खाना और पहनने को मिलता है यहाँ पर, गरीब घर की है बेचारी, तो अच्छा खाना पहनने से इसका रूप निखर गया है, बस इसलिए सुंदर है। राजकुमार ने कहा, ऋषि महाराज के श्राप के कारण मेरा शहर लुप्त हो चुका था, और उन्होंने कहा था जो लड़की मुझे श्राप मुक्त करेगी उससे मैं शादी करूंगा, तो मैं तुमसे अभी के अभी शादी करूंगा। कलावती को आंखों से जो जो आंसू गिर रहे थे। शकुंतला उसके पास आई और उसे एक तमाचा लगाकर बोली, तुझे जरा भी शर्म नहीं है? मैं यहाँ अपने प्रियतम से प्यार भरी बातें कर रही हूँ और तू यहाँ खड़ी होकर सुन रही है। क्यों मनुष्यत फैला रही है? भाग जा यहाँ से। राजकुमार ने कहा, ऐसे क्यों कह रही हो? जब यहाँ कोई नहीं था तो यही तो तुम्हारा सहारा थी। तब शकुंतला ने कहा, ऋषि महाराज ने आपसे कहा था ना कि जो आपको श्राप मुक्त करेगी उसकी हर बात आप मानोगे। आप तो अभी इसे जो धक्का देकर यहाँ से निकाल दीजिए। राजकुमार ने कहा, ठीक है। फिर उसने जो राजकुमारी कलावती से कहा, कृपया आप यहाँ से चली जाइए, और क्योंकि ऋषि महाराज ने मुझे किसी भी युवती से दुर्व्यवहार करने के लिए मना किया हुआ है, और इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप यहाँ से चली जाइए। राजकुमार के वचनों को सुनकर कलावती का दिल टूट गया और वह वहां से चली गई। उसके बाद राजकुमार ने ताली बजाई। राजकुमार की ताली बजाते ही चारों तरफ रौनक फैल गई। बहुत सारे लोग इधर उधर आते जाते दिखाई देने लगे। वह विशाल महल भी एक किले के अंदर बना हुआ था। कलावती वहां से रोती हुई चली गई। राजकुमार ने शकुंतला से कहा, मैं अभी तुमसे शादी करूंगा क्योंकि तुमने मुझे श्राप से मुक्त किया है, परंतु एक बात का ध्यान रखना राजकुमारी शकुंतला, मैं अब किसी भी औरत की बेइज्जती नहीं कर सकता और न ही उसे कोई कष्ट पहुंचा सकता हूँ, और मैं तुमसे भी यही कहता हूँ कि आज के बाद तुम मेरे सामने अपनी दासी के साथ कोई भी दुर्व्यवहार मत करना। शकुंतला ने कहा, मैं तो उसे महल से निकालने के लिए सोच रही थी। राजकुमार ने कहा, आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि उसकी मासूमियत बहुत कुछ कहती है, और फिर तुम्हारी जैसी महान औरत ऐसा कैसे सोच सकती है? जब तुम यहाँ अकेली थी तो उसी ने तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारे महल के सारे काम तो वही करती थी, ऐसा तुमने ही तो मुझे बताया। शकुंतला राजकुमार की बात सुनकर थोड़ा डर सी गई, कहीं कलावती को अगर उसने निकालने की कोशिश की तो इस चक्कर में उसका भेद ना खुल जाए। शकुंतला ने बात पलट दी और राजकुमार से पूछा, क्या आप मुझे बताएंगे आपको श्राप कैसे मिला और आप श्रापित कैसे हुए? राजकुमार ने बताया, मैं बहुत ही खूबसूरत राजकुमार था, कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं था जो मुझे हासिल नहीं था। मैं एक तीर से 7 लोहे के तवे में छेद कर देता था। शब्द वेदी बाण चलाने में मुझे बहुत महारत हासिल थी। घुड़सवारी, तलवारबाजी, मल्लयुद्ध, नौका दौड़, भाला चलाना, किसी में भी मेरा कोई सानी नहीं था। इस कारण मेरे अंदर काफी घमंड भर गया था और मैं अपने आगे किसी को नहीं समझता था। अभी मैं युवराज ही था, मेरी शादी नहीं हुई थी, तभी मेरे पिता की मृत्यु हो गई।
नियम अनुसार शादी के पश्चात ही मैं गद्दी पर बैठता। राजकीय मंत्रियों और सभासदों ने मुझे शादी कर लेने को कहा, परंतु मैंने एक शर्त रख दी, जो लड़की मेरी तरह ही सर्वगुण संपन्न होगी उसी से मैं शादी करूंगा। मेरी इच्छा अनुसार राजमाता ने एक भोज का आयोजन किया और उसमें आसपास के सभी गुणी राजकुमारियों को बुलवाया, परंतु मैं तो अपने रूप और गुण में ज्यादा ही घमंडी था और मदमस्त था। कोई राजकुमारी मुझे अपने सामने अपने बराबर लगी ही नहीं, तो कोई मुझे कम लगती तो कोई मुझे पसंद नहीं आती। मैंने सभी को सभा कक्ष में बुलाया। सभी पर ताने मारते हुए मैं बोल पड़ा, आप लोगों के रूप और गुण के चर्चे मैंने बहुत सुने थे, परंतु आप में से कोई भी मेरे रूप के आगे रूपवान नहीं है और ना ही गुणवान है। गुणवान की तो बात ही रहने दीजिए, कोई मेरे सामने टिक ही नहीं पाएगी। और शास्त्रार्थ में भी ना कोई युद्ध कला में, मतलब किसी भी तरह से कोई मेरे लायक नहीं है। यहाँ तक कि नृत्य कला में युवतियाँ ज्यादा ही महारत हासिल रखती हैं, तो इसमें भी वह मेरे आगे नहीं टिक पाई। और हाँ, आप में से कुछ विदुषी हैं, कुछ रूपवान, परंतु जो भी विदुषी हैं वह कुरूप हैं, और जो रूपवान है वह उनमें इतना गुण नहीं है। फिर भी एक ही गुण के साथ आप मुझे बेहतर होती, आप में एक भी गुण ज्यादा होता तो मैं आपसे किसी से भी, जितनी राजकुमारियां हैं, चाहे वह कुरूप होती चाहे सुंदर होती, मैं उससे विवाह कर लेता। परंतु आप में से कोई भी किसी भी क्षेत्र में मुझसे बेहतर नहीं है। बेहतर की तो बात ही छोड़िए, मेरे पासंग में भी खड़ी होने लायक नहीं है। सभी राजकुमारियों ने सिर झुका लिया। उनकी आंखों से आंसू झलक रहे थे और उनकी आंखों को देखकर मुझे बड़ा आनंद मिल रहा था। फिर मैंने कहा, क्योंकि आप में से कोई मेरे लायक नहीं है, इसलिए मैं किसी से भी विवाह नहीं कर सकता, परंतु आप सभी मेरी अतिथि हैं, इसलिए आप लोगों के लिए मैंने उपहार की व्यवस्था की है। क्योंकि हमारे राज्य की परंपरा है, जो भी हमारे राज्य में आता है उसे बहुमूल्य उपहार देकर विदा करते हैं। तो आप मेरे पास आती जाएं और उपहार ग्रहण करके अपने राज्य लौट जाएं, क्योंकि मैं आप लोगों को सम्मान के सहित विदा करना चाहता हूँ। मेरे कटु वचनों को सुनकर सभी राजकुमारियां वहां से जाने लगी। जैसे ही पहली राजकुमारी जाने के लिए मेरे करीब से गुजरी, मैंने उसे कड़ी नजरों से देखा तो वह डर गई और उसने मुझसे उपहार ले लिया। इसी प्रकार सारी राजकुमारियां डबडबाई आंखों के साथ मुझसे उपहार ग्रहण कर कर अपने राज्यों को लौट गई। राजमाता को जब इस बात का पता चला तो वह काफी गुस्सा हुई। उन्होंने ऐलान कर दिया, जो राजकुमारी बची होंगी उसी से मुझे शादी करनी होगी। परंतु उनकी सभा कक्ष में पहुंचने तक एक अंतिम राजकुमारी मुझसे उपहार ग्रहण कर निकल रही थी। राजमाता ने उसे रोकने की कोशिश की। इस पर उसने कहा, मैं विदुषी हूँ, परंतु खूबसूरत नहीं। खूबसूरत होती तो शायद मैं राजकुमार से विवाह कर लेती, परंतु मुझे ना रोके राजमाता। मेरी विधवाता और राजकुमार द्वारा किए गए मेरे अपमान को मुझे कभी नहीं भूलने देगा। मुझे ऐसा यहाँ पर इतना दुख मिला है। मेरा अंतर्मन राजकुमार से हमेशा बदला लेने के लिए मुझे उकसाता रहेगा। राजकुमार को अपने रूप का बड़ा घमंड है और मेरी यही सोच जो जानता है उसके लिए घातक सिद्ध होगी। मुझे नहीं पता मैं इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए क्यों आई। मुझे आना ही नहीं चाहिए था राजमाता। मैंने अपनी विद्वानता का अपमान किया है। मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। इतनी बेइज्जती तो मैंने कभी नहीं सही। इतना अपमान, इतना लज्जित आपके यहाँ आकर हमें होना पड़ा है, जो अब हमें जीने की इजाजत नहीं देता। वह वहां से रोती हुई चली गई। राजमाता ने उसे रोकने की कोशिश की, परंतु उसने राजमाता का हाथ छुड़ाकर कहा,
राजमाता, मेरे साथ विवाह करने से राजकुमार की गृहस्थी सुखी नहीं रहेगी। इस पर आपके राज्य पर भी असर पड़ेगा। राज्य की जनता भी दुखी रहेगी। बेहतर है कि आप मुझे जाने दें। राजमाता उसे कुछ ना कह सकी, बस उनके होठ थरथरा कर रह गए। वह राजकुमारी बहुत ही खूबसूरत थी। वही राजकुमारी थी जिसमें मुझे कुछ हद तक आकर्षित किया था, परंतु मैंने अपने घमंड में उसका भी अपमान कर दिया था। कुछ दिनों के पश्चात पता चला वह राजकुमारी अपने राज्य में पहुंचते ही अपने कमरे में बंद हो गई थी और अपने अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाने के कारण उसने अन्न जल त्याग दिया था। कुछ समय पश्चात उसकी मौत की खबर हमें मिली। जब राजमाता को यह खबर पता चली तो राजमाता काफी दुखी हुई। उन्होंने मुझसे कहा कि माना कि वह राजकुमारी भला की खूबसूरत नहीं थी, परंतु तुम्हारी कसौटी पर सिर्फ वही खरी उतरी थी। उसका परित्याग करके तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। मेरे साथ उसके राज्य में शोक प्रकट करने को चलो। परंतु मैं तो बहुत घमंडी था। मैंने कहा यह विदुषी थी, उसे खुद को निखारना चाहिए था, परंतु उसने एक मूर्ख की तरह हिम्मत हार दी। ऐसी विदुषी के लिए मैं शोक प्रकट करने नहीं जाऊंगा। यह मुझसे नहीं होगा। आप जाती हैं तो शौक से जाइए। राजमाता ने मुझसे कहा, यह मेरी आज्ञा है, तुम मेरे साथ चलो। मैंने कहा, माना कि मैं तब तक राजा नहीं बन सकता जब तक मेरी शादी नहीं होगी, तो राजगद्दी पर आप ही बैठेंगी, परंतु मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक मुझे अपने लायक कोई युवती नहीं मिलेगी मैं विवाह नहीं करूंगा और ना ही आपकी यह ऊट पटांग बात मानकर शोक प्रकट करने को आपके साथ जाऊंगा। कहकर मैं वहां से निकल गया। पहली बार मैंने राजमाता की बातों की अवज्ञा की थी। राजमाता दुखी तो थी ही और शोक में भी थी। उस राजकुमारी की मौत को सुनकर और मेरे कटु वचनों को सुनकर वह बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्हें हृदयाघात आया और वे तुरंत चल बसी। राजमाता के मरने का गम तो मुझे था, परंतु उनकी मौत के बाद मेरी उद्दंडता बढ़ती गई। मैं एक प्रजापालक राजा था, इसलिए मेरी जनता मुझसे बहुत प्रेम करती थी। मेरी प्रजा दिन रात ईश्वर से प्रार्थना करती कि मुझे जल्दी से जल्दी अपनी मनचाही राजकुमारी मिल जाए और मैं जल्द से जल्द विवाह कर लूं, ताकि राजगद्दी को उसका उत्तराधिकारी मिल जाए। गुरुजी ने मुझसे कहा था कि अगर राजमाता की मौत के 6 महीने बाद भी राजगद्दी खाली रही तो वह राजकुल के किसी योग्य पुरुष को राजगद्दी पर बैठा देंगे। मैंने गुरुजी की बातों को अपने अहंकार में हंसकर उड़ा दिया, परंतु वास्तविकता से मैं भी अवगत था, क्योंकि गुरुजी की बातों को उठाने का साहस किसी के अंदर नहीं था। मुझे राज्य को बगावत की आग में झोंकना पड़ता उनकी बातों को उठाने पर, और ऐसा होता तो मैं प्रजा का विश्वास खो देता, जो मुझे कतई मंजूर नहीं था। अब मुझे उस राजकुमारी से विवाह ना करने का अफसोस होने लगा था, परंतु अब क्या हो सकता था, उसकी तो मृत्यु हो चुकी थी। फिर मैंने सोचा जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा। किसी भी राजकुमारी को जो भी अपने रूप गुण के लिए विख्यात होगी उसे उठा लाऊंगा और उससे विवाह कर लूंगा। फिर मैंने खुद को मौज मस्ती में झोंक दिया। मैं प्रजा का पालक राजा था, परंतु अपने सुखों के साथ कोई समझौता नहीं करता था। मुझ में सबसे बड़ी कमजोरी यही थी कि मैं किसी भी शर्त पर ना सुनना पसंद नहीं करता था। मुझे खुशामद भी काफी पसंद थी। एक दिन मैं शिकार खेलने के लिए वन में गया हुआ था। मुझे हाथियों का झुंड एक तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। मैंने आसमान की तरफ ध्यान दिया। आसमान का रंग देखकर मैं समझ गया कि आगे कुछ दूरी पर कोई नदी है। मेरी शब्द वेदी बाण चलाने की इच्छा जाग उठी थी। चाहता तो मैं उस झुंड में से किसी भी हाथी का शिकार कर सकता था, परंतु मैं अपनी स्वर्ण शक्ति को आजमाना चाहता था। मैंने ध्यान दिया था, उन हाथियों के झुंड में एक हाथी लंगड़ा कर चल रहा था।
जो कि अन्य हाथियों से काफी पीछे था। मेरा अहंकारी स्वभाव मुझे खुद की परीक्षा लेने के लिए हमेशा विवश करता रहता था। थोड़ी देर बाद हाथियों का झुंड वापस लौटने लगा। मैंने अनुमान लगाया, फिर अनुमान के अनुसार जब एक हाथी जो कि लंगड़ा कर चल रहा था नदी में ही बचा था, बाकी सब आगे निकल गए थे, तब मैंने शब्द बेदी बांध चला दिया। हाथी के बहुत जोर से चिंघाड़ने की आवाज आई। उसकी चिंगाड़ सुन और हाथी चिंघाड़ते हुए पीछे पलटे और उनकी चिंगाड़ का अंदाजा लगाकर मैंने उनका रास्ता तीर की बौछारों से रोक दिया। सभी हाथी विवश हो चुके थे और खतरे को भांप चुके थे। वैसे भी उस दिन मेरी मनोदशा हाथी के साथ मल्ल युद्ध के लिए उकसा रही थी। मेरे अंगरक्षकों ने मुझसे कहा, महाराज इधर न जाएं, हाथी अपने साथी के लिए जान की बाजी लगा देते हैं तो हाथियों के झुंड से उलझने में खतरा है। मैंने हंसते हुए कहा, मैं तो निहत्था ही हाथियों से मल्ल युद्ध कर लूंगा। क्या तुम लोग हाथियों के साथ भी हाथियों के झुंड से नहीं लड़ सकते? सैनिकों ने हामी भर दी और वे उस तरफ चल दिए। हाथियों का झुंड खतरे को भांप चुका था और वे अपने साथी को अकेला छोड़कर वापस मुड़ चुके थे। घायल हाथी की चिंगाड़ मुझे फिर से सुनाई दी। मैंने बाण को अपने धनुष पर चढ़ाया, परंतु तभी मुझे ऐसा लगा जैसे चूड़ियों की खनखनाहट हो। मेरे हाथ बाण चलाते चलाते रुक गए। मुझे लगा यह मेरा भ्रम है, परंतु अपने शिकार को तो मुझे देखना ही था, इसलिए मैंने अपना घोड़ा उसी दिशा में दौड़ा दिया। जब मैं नदी के किनारे पहुंचा तो मैंने पाया एक वन कन्या हाथी का तीर निकाल रही थी। वह कन्या हाथी के जख्म पर कुछ लेप लगा रही थी। मैंने नजर दौड़ाई, वहीं पास ही पत्थर पर कुछ पिसा हुआ था। उसने शायद कोई जड़ी बूटी पीसी होगी, उसी का लेप वह उस हाथी के ऊपर लगा रही थी। मुझे देखते हुए समझ गई कि मैंने ही तीर चलाया है। मेरी वेशभूषा देखकर वह समझ चुकी थी कि मैं कोई राजकुमार हूँ। उसने चीखते हुए कहा, शर्म नहीं आती तुम्हें? राजकुमार होकर भी निरीह प्राणियों के जो तुम प्राण लेते हो। तुम राजपुरुष हो तो तुम्हारा फर्ज बनता है तुम निरीह प्राणियों की रक्षा करो, और इनकी हत्या तुम ही कर रहे हो। कैसे कायर पुरुष हो तुम? भला की खूबसूरत थी वह बनकन्या। मैं एकटक उसके रूप को निहार रहा था, परंतु उसकी यह बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, देखो युवती, मैं राजकुमार ब्रह्मादित्य हूँ और यह शिकार मेरा है, मुझे सौंप दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। क्या अच्छा नहीं होगा? क्या तुम मेरी भी हत्या करोगे? मैं निशाहों पर हाथ नहीं उठाता, अगर वह युवती हो तो बिल्कुल भी नहीं। मेरी बात सुनकर वह बोल पड़ी, युवराज, मैंने सुना तुम बहुत घमंडी हो। मैंने बिल्कुल ठीक सुना था, तुम्हें अपने निशाने का बहुत घमंड है ना। तो यह लो, तुम्हें मैं ये 5 बाण चलाने की इजाजत देती हूँ। अगर तुमने मेरे हाथों की चूड़ियों को काट कर गिरा दिया तो यह शिकार तुम्हारा। यह कहकर उसने अपने दोनों हाथों को सीधा कर दिया। मैंने तीर चलाया, पर आश्चर्य मुझे बहुत हुआ कि तीर तो उसकी मुट्ठी में था। वास्तविकता यह थी कि उस बनकन्या ने घायल हाथी के जख्मों की मरहम पट्टी करके उसे ठीक कर दिया था, परंतु उस वनकन्या को देखकर मेरा दिल जो घायल हुआ था वह अब उसे पाने के लिए तड़प उठा था। मैं अगली तीर चलाना भूल चुका था। सहसा वह मेरे सम्मुख आकर खड़ी हो चुकी थी और मुझसे बोली, क्या बात है राजकुमार विक्रमादित्य, कहाँ गया तुम्हारा घमंड कि मुझसे कोई नहीं जीत सकता? यह लो अपनी तीर, तुम्हारे काम आएगा, नहीं तो तुम्हारे तीर को और तीर की आवश्यकता पड़ जाएगी। मैं अब अवाक सा एकटक उसे देख रहा था। उसने कहा, मेरे दोस्त को छूना मत, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हारी यह दुर्दशा करूंगी जिसकी तुमने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। मुझसे आज तक किसी ने इस तरह कड़वी जुबान में बात नहीं की थी। उसकी बातों को सुनकर मेरे सारे तन बदन में आग लग गई। मैंने झपट्टा मारकर उसे पकड़ना चाहा, परंतु वह किसी मछली की तरह
मेरे हाथों से फिसल चुकी थी। उसने फिर हंसते हुए मुझे चुनौती दी, हिम्मत है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। फिर वह नदी में कूद गई और नदी में तैरकर दूसरी ओर जाने लगी। मैंने भी अपने घोड़ा को वहीं छोड़ दिया और उसके पीछे नदी में उतर गया। वह मुझसे तेज नहीं थी तैरने में, लेकिन बला की फुर्तीली थी। मैंने उसके करीब पहुंचकर उसे जैसे ही पकड़ना चाहा, वह मेरे हाथों से फिसल जाती। अपनी फुर्ती के कारण हम दोनों नदी की दूसरी ओर जा चुके थे। उसने मुझे फिर से चुनौती दी, पकड़ सको तो पकड़ लो मुझे। और मैंने दौड़ते हुए एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और उसके पैरों का निशान बनाकर चला दिया। उसने मुझे ऐसा करते देख लिया था। उसने तेजी से अपनी दिशा बदली। लकड़ी का टुकड़ा उसे छूता हुआ निकल गया। मैं उसकी फुर्ती को जान चुका था। मैं जानता था ऐसा ही होगा। वह किस तरफ अपनी दिशा बदलेगी, यह मैंने लकड़ी के टुकड़े के चलाते हुए तय कर लिया था। उसने मेरे अनुरूप ही अपनी दिशा बदली। अगले ही पल वह मेरी सशक्त बाहों के घेरे में थी। परंतु जिस प्रकार मैं उसे ताड़ चुका था, उसी प्रकार उसने भी मुझे ताड़ लिया था। अगले पल जो वह मेरी बाहों में आ गई और मैं तो जैसे अपनी सुध बुध खो बैठा। अगले ही पल वह मुझे धक्का देकर जंगल में गायब हो चुकी थी। मैं मुस्कुराकर उसकी तरफ देख रहा था और एक फैसला कर चुका था कि मेरी मनपसंद युवती यही है। और जब मैं अपने राजमहल वापस पहुंचा तो मैंने देखा राजपुरोहित के द्वारा सभा बुलाई गई थी और सभा चल रही थी। मैंने पूछा, मेरे बगैर आप लोगों ने सभा का आयोजन कैसे किया? तब राजपुरोहित जी आगे आए और बोले, राजमाता की मौत को 4 माह हो चुके हैं। अगले 2 माह तक आपने शादी नहीं की तो राजगद्दी खाली नहीं रहेगी। किसी न किसी का चयन करना ही पड़ेगा राजगद्दी के लिए, इसलिए यह सभा बुलाई है हमने। मैंने कहा, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने सर्वगुण संपन्न लड़की ढूंढ ली है। जल्द ही मैं उससे विवाह कर लूंगा। आप लोगों को राजगद्दी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरी यह बात पूरे राज्य में जंगल की आग की तरह फैल गई। जनता जश्न मनाने लगी। मैंने गुप्तचरों को उस युवती का पता लगाने की जिम्मेदारी सौंप दी। 1 सप्ताह भी नहीं बीता था कि गुप्तचरों ने मुझे उस युवती की जानकारी दे दी। मैं अपने गुनों के नशे में मदमस्त उसे पाने के लिए चल दिया, अपने पूरे लाव लश्कर के साथ। मैंने उस युवती को जितना गुनी समझा था, वह उससे कहीं ज्यादा गुनी थी, क्योंकि जब मैं जंगल में पहुंचा तो वह हाथी मुझे दिखा। ना तो उसके पैरों में लड़खड़ाहट थी और ना ही मेरे द्वारा दिए गए जख्म में थोड़ा भी घाव बाकी था। उसके जख्म पूरी तरह भर चुके थे। मैं अपने द्वारा दिए गए जख्म के निशान को पहचान चुका था। उस युवती द्वारा किए गए इलाज का मैं कायल हो चुका था और दिल ही दिल उसकी प्रशंसा कर रहा था। यह पहला मौका था जब मैं किसी युवती के प्रति इतना आकर्षित हुआ था। नहीं तो औरतों को तो मैं एक खिलौना से ज्यादा कुछ नहीं समझता था। महल में सारी सुविधाएं मौजूद थी और मैं अपने राजभोग का भरपूर उपयोग करता था, पर मैं अपनी प्रजा से भी भरपूर प्रेम करता था, इसलिए प्रजा मुझे बहुत ही आदर देती थी। वह युवती जंगल में अपने पिता के आश्रम में रहती थी। वह विवाह योग्य हो चुकी थी, परंतु अभी तक उसका विवाह नहीं हुआ था। उसके पिता घने जंगल में एक गुरुकुल चलाते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक तो नहीं थी, बल्कि मैंने तो उनका नाम भी नहीं सुना था। परंतु जब मैं उनसे मिला तो मैं उनकी विद्वानता के आगे नतमस्तक हो गया। मैंने अपना परिचय दिया और उनसे उनकी पुत्री का हाथ मांगा। मेरे प्रस्ताव को सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, युवराज, आपने मेरी समस्या को घर बैठे ही सुलझा दिया। मेरी पुत्री विवाह योग्य हो चुकी है, परंतु वह अति गुणवान है। मैंने आसपास जंगल में जितने भी गुरुकुल हैं, वहां जाकर अपनी पुत्री के योग्य ऋषि पुत्रों को तलाशने की अत्यंत कोशिश की है, परंतु मेरी पुत्री के योग्य मुझे कोई भी वर की प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए मेरी पुत्री अभी तक कुंवारी है। आपके प्रस्ताव ने मुझे बहुत ही जो खुशी प्रदान की है। आपके कारण जल्दी ही मैं अपनी पुत्री ऋण से मुक्त हो जाऊंगा और अपनी पुत्री का कन्यादान करने में समक्ष हो जाऊंगा। मेरे मरने के बाद
मैं अपने पूर्वजों से आंखें मिला पाऊंगा। तभी उसी ऋषि कन्या का आगमन आश्रम में हुआ। जब उसके पिता ने उसे मेरे प्रस्ताव के विषय में बताया, तब उसने कहा, यह संभव नहीं है पिताजी, मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती, क्योंकि यह मेरे योग्य नहीं है। तब ऋषि ने कहा, यह तुम कैसी बातें कर रही हो, यह तुम्हारे योग्य कैसे नहीं है। इस पर ऋषि कन्या ने कहा, पिताजी आपको अच्छी तरह पता है, इन्होंने अपने विवाह के लिए एक प्रतियोगिता रखी थी, जिसमें इन्होंने कहा था जो राजकुमारी सभी गुणों में इनके समक्ष होंगी उसी से ये विवाह करेंगे। मेरी मित्र सुकन्या भी उस प्रतियोगिता में गई थी। इन्होंने घोषणा की थी कि कोई भी राजकुमारी इनके गुणों के पासंग भी नहीं ठहरती, परंतु राजकुमारी सुकन्या इनके समक्ष तो नहीं, लेकिन समकक्ष के बहुत करीब थी। सच्चाई तो यह है कि सुकन्या गुणों में इनके समक्ष थी, परंतु इनके अहंकार ने इन्हें इस बात को स्वीकारने की अनुमति नहीं दी। यही एक बात होती तो बात अलग थी। उन्होंने आगे कहा, सुकन्या गुणों में इतने करीब तो है, परंतु रूप में इनके पासंग भी नहीं ठहरती, इसलिए सुकन्या से विवाह करने का यह सपने में भी नहीं सोच सकते। माना सुकन्या बला की खूबसूरत नहीं थी, परंतु सुंदर तो वह थी। इसके यही कटु वचन मेरी मित्र की मौत के कारण बने, क्योंकि किसी भी युवती को सार्वजनिक रूप से अगर कुरूप घोषित कर दिया जाए तो वह उसकी जीने की इच्छा समाप्त कर देती है, और यही सुकन्या के साथ हुआ। मैं अपने सखी के हत्यारे से कैसे विवाह कर सकती हूँ? मैं नहीं करूँगी इनसे किसी भी शर्त पर विवाह। तब मैंने कहा था, तुम मुझसे भी विवाह करने के लिए प्रतिबंधित हो, क्योंकि तुमने स्वेच्छा से बाहों में आई थी और मैंने तुम्हें अपनी बाहों में पकड़ा था। राजकुमार ने कहा, कुलीन युवती सिर्फ ऐसा अपने पति के साथ कर सकती है, या अपने प्रेमी या मंगेतर के साथ, और उसका अगर उससे विवाह नहीं होता है तो वह आजीवन कुमारी रहती है। क्या इनकार है तुम्हें मेरी बातों से? मैं अपना आखिरी दाव चल चुका था, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द शादी करनी थी। मगर मैं जल्द से जल्द शादी नहीं करता तो राजपुरोहित जी किसी योग्य राजपुरुष को राजगद्दी पर बिठा सकते थे। राजपुरोहित की राज्य के प्रति स्वामी भक्ति पर उंगली उठाना ईश्वर पर उंगली उठाने के समान था। यह मैं जानता था, इसलिए मैं उनसे डरता था। परंतु राजगद्दी हथियाने के लिए राजपुरुषों ने साजिश शुरू कर दी। वे साजिश रचने लगे। उधर ऋषि कन्या ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं अपनी इच्छा से तुम्हारी बाहों में नहीं आई थी, क्योंकि तुम सर्वगुण संपन्न हो, और जो पुरुष या युवती सर्वगुण संपन्न हो उसे हर किसी को पाने की ख्वाहिश होती है। जब मेरी सखी बीमार पड़ी तो मैं उससे मिलने को गई थी। वह तुम्हारे प्रति बुरी तरह आसक्त थी। मैंने उसे बचाने की कोशिश की, परंतु वह जीने की इच्छा छोड़ चुकी थी। तुम्हारे गुणों को सुनकर तुमने पाने की ख्वाहिश मेरे मन में भी जाग उठी थी, और मैंने तुम्हें पा भी लिया, परंतु मैं अपनी सखी के हत्यारे से किसी भी शर्त पर विवाह नहीं कर सकती। तब उसके पिता ने कहा, विवाह तो तुम्हें करना पड़ेगा पुत्री, क्योंकि तुमने स्वेच्छा से राजकुमार को अपना वर चुना है और तुम उसकी बाहों में आ चुकी हो। उस ऋषि कन्या ने मुझसे शादी के लिए साफ साफ इनकार कर दिया था। मैं उस ऋषि कन्या का हाथ मांगने पहुंचा हूँ, और यह बात आसपास के आश्रम में तुरंत फैल गई। सभी कोई सुगंधा के पिता के आश्रम में पहुंच चुके थे, क्योंकि ऋषि कन्या की पुत्री का नाम सुगंधा था। जब सुगंधा ने मुझसे विवाह से इनकार कर दिया, तब सारे ऋषि मुनि जो इकट्ठा बैठकर उन्होंने एक फैसला लिया। सुगंधा के पिता ने कहा, बेटी तुमने अपने नाम को सार्थक किया है। आसपास के आश्रम में तुम्हारे गुणों की चर्चा चंदन की भांति महक रही है। मैं चाहता हूँ इस ख्याति को तुम और आगे बढ़ाओ, राजकुमार से विवाह कर लो। तब सुगंधा ने कहा, पिताजी अगर आप मुझे इनसे विवाह की सजा देना चाहते हैं तो मुझे स्वीकार है, परंतु मैं इन्हें पति रूप में कभी भी स्वीकार नहीं कर सकती, क्योंकि यह मेरी सखी के हत्यारे हैं। क्योंकि तब पिता ने कहा, बेटी आश्रम की रीति के अनुसार तुम्हारा विवाह हो चुका है। राजकुमार ने बताया, तुम इसकी बाहों में आई हो, और यह एक गंधर्व विवाह को इंगित करता है। इस प्रकार तुम्हारा विवाह
राजकुमार से हो चुका है। तब सुगंधा ने कहा, पिताजी, आपके अनुसार मेरा विवाह राजकुमार से हो चुका है, परंतु राजकुमार के अनुसार क्या मेरा विवाह उनसे हुआ? आप उनसे पूछिए। फिर आपके अनुसार मेरा गंधर्व विवाह राजकुमार के राज्य में जो हुआ है उस क्षेत्र में हुआ है। यह वन क्षेत्र तो स्वतंत्र है, किसी भी राज्य के अधीन नहीं है। तो अगर मेरा गंधर्व विवाह इस वन प्रदेश में हुआ होता तो मान्य होता, राजकुमार को भी उसे मानना ही पड़ता। राजकुमार, मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आपके क्षेत्र में मेरे पिताजी जिसे गंधर्व विवाह कह रहे हैं, क्या ऐसा विवाह मान्य है? तब मैंने कहा, बिल्कुल नहीं। राजकुमार एकदम से बोला, मेरे क्षेत्र में यह विवाह के रूप में मान्य नहीं है। मैं चुप रह सकता था, फिर बातों को बदलकर कह सकता था। फिर पिता तुल्य ऋषिगंजी जो फैसला कर रहे थे वह मुझे मान्य है, परंतु मैंने ऋषि कन्या का सीधा उत्तर दे दिया। तब सुगंधा कहने लगी, देख लिया ना पिताजी, इनके यहाँ गंधर्व विवाह मान्य नहीं है, तो फिर मेरा इनसे विवाह नहीं हुआ। मैं इन्हें कैसे पति रूप में मान लूं कि मैं इनके साथ जाऊं? मैंने कहा, तुमसे यहाँ और इसी वक्त मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ, परंतु वह फिर भी तैयार नहीं हुई। तब उसके पिता ने कहा, या तो राजकुमार से विवाह कर लो बेटी, या इस आश्रम को छोड़कर चली जाओ, क्योंकि मेरे अनुसार तुम उद्दंडता की जो हकदार हो। सुगंधा ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा पिताजी, और वह अपने पिता को प्रणाम करके आश्रम से निकल गई। राज्य में यह बात आग की तरह फैल गई कि मैंने एक ऋषि कन्या से गंधर्व विवाह कर लिया। इसे फैलाने वाले उन राजपुरुषों का बहुत बड़ा हाथ था जो मेरी गद्दी को हथियाना चाहते थे। राजगुरु ने मुझे बुलाया और बोले, जैसे भी हो उस कन्या को अपनी पत्नी के रूप में जनता के सामने पेश करो, नहीं तो मैं तुम्हारी राजगद्दी नहीं बचा सकता। मैंने ऋषि कन्या सुगंधा को खोजने के लिए चल पड़ा। 3 दिन के परिश्रम के बाद वह मुझे एक छोटी सी कुटिया में अकेली मिली। उसके आसपास बहुत सारे जानवर उसे घेर कर बैठे हुए थे। अद्भुत थी वह, उसके चेहरे पर उस वक्त भी तेज था। मैंने अपने सैनिकों के साथ उसे जाकर घेर लिया और अपने साथ चलने को विवश कर दिया। उसे मेरे साथ आया देखकर नगर की जनता खुशी से झूम उठी और मंगल गीत गाने लगी। मैंने उससे जबरदस्ती विवाह कर लिया। उसने बहुत ही भेद भरी मुस्कुराहट से मेरी तरफ देखा। मैंने भी व्यंग से उसकी तरफ देखा। फिर उसका हाथ पकड़कर महल के झरोखे में अपनी प्रजा को दर्शन देने के लिए खड़ा हो गया। प्रजाजन खुशी से झूम रहे थे और सैनिकों के द्वारा हम दोनों का अभिवादन चल रहा था। सैनिक तरह तरह से अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर रहे थे। तभी भाला लिए हुए सैनिकों का एक झुंड आया और हम दोनों का अभिवादन करने लगा। मैं कुछ समझ सकता उससे पहले ही अगले पल सुगंधा झरोके से उन भालों में छिपी बर्छियों के ऊपर कूद चुकी थी। कूदने के साथ ही सुगंधा का शरीर भालों के ऊपर लगी बर्छियों से बिंध चुका था। उसके मुंह से एक तेज चीख वातावरण में गूंज गई। पिताजी, मैं अवाक सा उसे देख रहा था। तभी उसके पिता वहां उपस्थित हो चुके थे। वह अंतिम सांसें ले रही थी। उसके पिता ने अपने कमंडल से जल लिया। फिर उन्होंने कहा, राजकुमार, मैंने अपनी पुत्री को सर्वगुण संपन्न बनाया। एक पुत्र से कहीं ज्यादा उसे स्नेह दिया था, परंतु उसकी एक छोटी सी गलती पर उसका परित्याग करने में मैंने देर नहीं लगाई और तुमने उसके साथ जबरदस्ती की। किसी व्यक्ति के साथ जबरदस्ती घोर पाप है और तुमने यही पाप मेरी बेटी के साथ किया है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा सारा शरीर जिस प्रकार आज मेरी पुत्री का शरीर बिंध गया है, उसी प्रकार तुम्हारा भी शरीर सुइयों से बिंध जाए। तुम्हारे राज्य की जनता ने एक मासूम के ऊपर अत्याचार किया है, इसलिए तुम्हारा सारा राज्य गायब हो जाए। तुम बरसों सुइयों से बिंधे हुए पड़े रहो। और उन्होंने अपने हाथों का जल मेरे ऊपर छिड़क दिया। अगले ही पल मैं उनके चरणों में गिरकर अपने पापों की क्षमा मांग रहा था, परंतु उन्होंने मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया। फिर वे अपनी बेटी की तरफ मुड़े और बोले, माना कि तुम राजकुमार को सजा देना चाहती थी पुत्री, पर मैंने राजकुमार के लिए
तुम्हारी आंखों में गहरा प्यार देखा था। अगर राजकुमार अपने पापों का प्रायश्चित करते तो तुम जरूर उन्हें पति के रूप में स्वीकार कर लेते। इसलिए राजकुमार को श्राप से मुक्ति तभी मिलेगी जब तुम दूसरा जन्म लेकर इनकी शरीर से सारी सुइयों को निकाल दोगी। फिर मुझसे बोले, तुम्हारे शरीर से पलकों पर से सबसे अंत में सुइयां निकाली जाएंगी। जो भी युवती तुम्हें अपनी आंखों के सामने दिखाई दे, तुम उससे तत्काल जो विवाह कर लेना। जैसे ही तुमने उसका हाथ पकड़कर विवाह का प्रस्ताव दोगे, तुम्हारा राज्य फिर से वापस आ जाएगा। जो यह सुनकर कलावती दरवाजे के पीछे खड़ी होकर रो रही थी, क्योंकि उसने राजकुमार के सारे शरीर से सुइयां निकाली थी, परंतु उसके पास कोई प्रमाण नहीं था। उसकी आंखों के सामने ही शकुंतला और राजकुमार का विवाह हो चुका था। राजकुमार जब भी कलावती को देखता, देखते रह जाते। उसकी खूबसूरती, उसकी सुघड़ता राजकुमार को बांध लेती। शकुंतला ने इस बात को ताड़ लिया था। उसे राजकुमार ने सख्त हिदायत दी थी कि वह कलावती को महल से नहीं निकाल सकती। इसलिए उसने कलावती को महल से नहीं निकाला, परंतु उसे अत्यधिक कष्ट देने लगी। कभी कभी तो उसे 3-3, 4-4 दिन तक भोजन नहीं देती, परंतु कलावती पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उसे आश्चर्य होता कि उसे भूख क्यों नहीं लगती है। अपनी सारी दासियों को शकुंतला ने हटा दिया था और दिन भर कलावती को वह काम में लगाए रखती। राजकुमार सब कुछ देखते थे। उन्हें कलावती से एक अलग सी ही सहानुभूति हो चली थी। 2 महीने बाद राजकुमार ने दोनों से कहा, मैं पूरी दुनिया में देव दर्शन करने जाऊंगा, क्योंकि गुरुजी का कहना है श्राप का थोड़ा असर है। यह असर तभी समाप्त होगा पूरी तरह से जब मैं चारों धाम के देवताओं के दर्शन कर लूंगा। फिर उन्होंने शकुंतला और महल की दासी सेविकाओं से पूछा कि तुम्हारे लिए क्या लाऊं। सभी ने बहुत सारी चीजें लाने को कहा। कलावती चुपचाप एक कोने में खड़ी थी। कलावती जो राजकुमार उसकी तरफ गए और उन्होंने कलावती से पूछा, तुमने नहीं बताया तुम्हें क्या चाहिए? तब कलावती ने कहा, मुझे सब चीजें तो यहीं मिल जाती हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप मेरे लिए कुछ लाना चाहते हो तो मेरे लिए सच बोलने वाले गुड्डिया और गुड्डे का जोड़ा ले आना। राजकुमार ने कहा, जरूर। फिर राजकुमार चारों धाम की यात्रा पर निकल पड़े। उन्हें बहुत दिनों के बाद चारों तरफ बहुत ही सुखद अनुभव हो रहा था। उसके साथ उनका पूरा लाभ लश्कर भी था। उनके राज्य में किसी चीज की कमी नहीं थी, इसलिए जहां भी जाते दिल खोल कर दान पुण्य करते। कुछ माह बीत चुके थे। राजकुमार ने सभी के फरमाइश की चीजें जुटा ली थी, बस नहीं मिली तो सच बोलने वाली मिट्टी की गुड़िया का जोड़ा। राजकुमार के मुख्य सलाहकार ने उनसे कहा, महाराज 2 महीने का समय बीत चुका है, हम ज्यादा वक्त तक राजमहल से बाहर नहीं रह सकते। मुझे नहीं लगता ऐसी कोई गुड़ियों का जोड़ा होगा। आपसे निवेदन है, आप वापस चलें। राजकुमार ने कहा, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसे मैं आज तक हासिल नहीं कर पाया। मैं सच बोलने वाली गुड़िया का जोड़ा जरूर लेकर वापस जाऊंगा। फिर वो आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने पर उन्हें पता चला कि एक नामी व्यापारी है जिसके पास रेशमी कपड़ों का अद्भुत भंडार है। राजकुमार ने रेशमी कपड़ों को देखने का निश्चय किया। जब वह रेशमी कपड़ों को उन्होंने देखा तो उन्हें बहुत ही पसंद आ गए। उन्होंने बहुत सारे रेशमी कपड़ों की मांग रख दी। वह व्यापारी कलावती के पिता थे। उन्होंने कहा, महाराज आपकी जितनी कपड़ों की मांग है उतने कपड़ों को तैयार करने में मुझे 3 दिन का और वक्त लगेगा, इसलिए 3 दिनों तक आप मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। राजकुमार ने कलावती के पिता का आमंत्रण स्वीकार कर लिया। रात के भोजन के वक्त महाराज ने कलावती के पिता से कहा, जिस प्रकार आपके रेशमी कपड़े अद्भुत हैं, उसी प्रकार मैंने एक अद्भुत गुड़िया के जोड़े की चर्चा सुनी है। मुझे लगता है ऐसी गुड़िया दुनिया में है ही नहीं, यह सिर्फ एक जो अफवाह है। व्यापारी ने पूछा, कैसी गुड़िया? तब राजकुमार ने कहा, सच बोलने वाली मिट्टी की गुड़िया का जोड़ा। इस पर कलावती के पिता ने कहा, महाराज मेरे पास सच बोलने वाली गुड़िया का जोड़ा है। महाराज ने कहा, कृपया आप मुझे वह जोड़ा दे दें ताकि मेरी बातों का मान रह जाए। तब व्यापारी ने पूछा, आखिर किसके मान की आप चर्चा कर रहे हैं?
राजकुमार ने तब उन्हें कलावती की मांग के विषय में बताया। महाराज की बात सुन व्यापारी ने कहा, ठीक है, मैं आपको सच बोलने वाली गुड़िया का जोड़ा दे दूंगा, परंतु आपके पास जितनी भी संपत्ति अभी है, यानी कि नौकर चाकर सहित सब आप मुझे दे देंगे गुड़िया की कीमत के रूप में। तब राजकुमार ने कहा, ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, परंतु मैंने अपने सगे संबंधियों के लिए नौकर चाकरों के लिए जो उपहार खरीदे हैं उन्हें छोड़कर, साथ ही साथ मेरी राज मुद्रा जो मेरी नहीं मेरे राज्य की है, और राज्य वापस जाने के लिए मेरे जहाज को छोड़कर। व्यापारी ने कहा, ठीक है, मैं गुड़िया से पूछ लूं, उसके बाद मुझे आपको गुड़िया देनी है या नहीं देनी है यह तय कर लूंगा। व्यापारी ने गुड़िया के जोड़े को जब जाकर यह बात बताई, फिर गुड़िया का कमरा बंद कर दिया। उसके बाद गुड़िया के कमरे के बाहर जाकर वह खड़ा हो गया। रात में उसने अंदर झांक कर देखा तो गुड़िया मुंह फुलाकर अपने दोनों हाथों को कमर पर रखकर खड़ी है। गुड्डा उससे कह रहा है, चलने की तैयारी कर लो भागवान, यहाँ से हमारा दाना पानी उठ चुका है। गुड़िया ने कहा, मैं नहीं जा रही, इस झूठे राजा के साथ बहुत ही झूठा है। इस पर गुड्डे ने कहा, कैसी बातें कर रही हो, राजा ने अपने रास्ते का भी खर्चा नहीं रखा, सारी की सारी संपत्ति व्यापारी को सौंप दी है। राजा ने अपनी होने वाली पत्नी का मान नहीं रखा। जो अपनी होने वाली पत्नी का मान ना रखे उसके साथ मैं नहीं जाने वाली। इस पर गुड्डे ने कहा, राजा की कोई गलती नहीं है, उसने तो बहुत मान दिया जबकि वह तो उसे जानता भी नहीं है। इस पर गुड़िया ने हाथ नचाते हुए कहा, कैसा राजा है यह जो किसी की आंखों में सच्चाई भी ना पड़ सके। मैं नहीं जाने वाली ऐसी के साथ, तुझे जाना है तो तू जा। अब गुड्डा नाराज हो गया था। उसने कहा, हाँ हाँ मैं ही जाऊंगा, पर तू भी अच्छी तरह से जानती है हम दोनों अलग हो जाएंगे तो सिर्फ मिट्टी के गुड्डे गुड़िया रह जाएंगे, बोलने वाले हमारे गुण समाप्त हो जाएंगे। गुड़िया ने कहा, मिट जाते हैं तो मिट जाने दो, मैं नहीं जाती इसके साथ। इस पर गुड्डे ने गुड़िया को समझाया, अरे भगवान, मैं तुझे इसलिए चलने के लिए कह रहा हूँ कि तू वहां चलकर सारा सच देख ले और सच का सच और झूठ का झूठ कर दे। गुड़िया ने कहा, ऐसा हो सकता है क्या? अगर यह राजा इतना ही सच्चा है तो मैं चलूंगी इसके साथ, क्योंकि हमें तो किसी न किसी सच्चे इंसान के साथ ही रहना है। अगले दिन व्यापारी ने राजा को गुड़ियों का जोड़ा सौंप दिया और उसके साथ बहुत सारा धन भी दिया और साथ ही कुछ एक सेवक भी। महाराज ने कहा, मैं इन्हें कैसे ले जा सकता हूँ, यह तो मैं आपको दे चुका हूँ, फिर मैं इसे कैसे वापस ले सकता हूँ? इस पर व्यापारी ने कहा, यह आपके द्वारा दिए गए धन और सेवक नहीं है, बल्कि यह धन इस गुड्डे गुड़िया के हैं, मेरी बेटी का खिलौना है। यह मेरी बेटी एक दिन गायब हो गई, और कहकर व्यापारी रोने लगा। मेरी बेटी का इन गुड़ियों के जोड़े के अलावा और कुछ भी नहीं बचा है मेरे पास, इसलिए मैंने जो कुछ भी अपनी बेटी के लिए जोड़ा है वह आपको इन गुड़ियों के साथ दे रहा हूँ, क्योंकि अब मैं इन्हें ही अपनी संतान मानता हूँ। महाराज ने पूछा, कैसे गायब हो गई आपकी बेटी? व्यापारी बताना चाहता था, परंतु किसी अदृश्य शक्ति ने व्यापारी की जुबान को बांध दिया। वह जोर जोर से हुचकियां लेकर रोने लगा। तभी एक सेवक ने आकर कहा, महाराज, जहाज तैयार हो चुका है, चलिए। व्यापारी ने हाथ जोड़कर बस यही कहा, महाराज आपसे निवेदन है मेरा, आप जल्द से जल्द यहाँ से जाएं और मैं यह स्वीकार कर सकूं कि मेरी बेटी की अंतिम निशानी भी चली गई। मैं अपनी बेटी के बगैर जीना सीख लूं, क्योंकि मैंने अपने कलेजे पर पत्थर रखकर आपको इन गुड़ियों का जोड़ा दिया है। महाराज वहां से वापस चल दिए। राजकुमार अपने राज्य को वापस लौट आए। वहां उन्होंने सभी को तरह तरह के उपहार दिए। फिर उन्होंने कलावती को बोलने वाली गुड़ियों के साथ साथ ढेरों रेशमी वस्त्र, गहने और ढेरों नौकर चाकर दिए, यह कहकर कि गुड़ियों की देखभाल के लिए इसके मालिक ने हमें इतनी सारी चीजें दी हैं। शकुंतला यह देखकर जल भुन गई। उसने महाराज से कहा, आपने मुझसे बेहतर उपहार मेरी नौकरानी को दिया है, ऐसा क्यों किया आपने? इस पर महाराज ने कहा, जब कलावती ने बोलने वाली गुड़ियों का जोड़ा मांगा तब तुम उसकी हंसी उड़ा रही थी और मुझसे वचन लिया था
कि मैं यात्रा के लिए जो तय वक्त है उसके अंदर ही राज्य वापस लौट आऊं। मैंने अपना वचन पूरा किया। गुड़िया के नौकर चाकर का खर्च कौन उठाएगा? उसने कहा, मैं उठाऊंगा। मैंने वादा किया है गुड़िया के मालिक से। फिर गुड़िया के मालिक ने इतना सोना चांदी दिया है कि वर्षों नौकर चाकरों का खर्च निकलता रहेगा। परंतु कलावती मेरी नौकरानी है, मैं इससे अपनी चाकरी करवाना नहीं छुड़वा सकती। महाराज ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब शकुंतला ने कलावती को तंग करने की शुरुआत कर दी। वह कलावती को एक पल भी चैन से नहीं बैठने देती और उसे जलाने के लिए महाराज से प्रेम प्रदर्शन करती रहती। कलावती का दुख सुनने वाला कोई नहीं था, बस उसके पास उन गुड़ियों का जोड़ा ही था। कलावती प्रतिदिन रात में सोते वक्त अपनी गुड़ियों से बातें करने लगती। देखो मेरे साथ हाथ, सुइयां निकालते निकालते प्रतिदिन मेरे हाथों में सैकड़ों सुइयां चुभ जाती थीं। अभी तक मेरे हाथों में उनके निशान हैं। अगर महाराज थोड़ा भी ध्यान देते तो वे उसी वक्त जान जाते कि उनके सारे शरीर से सुइयां मैंने निकाली हैं। परंतु महाराज ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने हम दोनों को महल में देखा था। उन्होंने जांच पड़ताल करनी चाहिए थी, परंतु उन्होंने बिना जांच पड़ताल किए जो शकुंतला से शादी कर ली। कहकर कलावती फूट फूट कर रोने लगी। उसे रोता देखकर गुड्डा बोला, तू रो मत, वक्त तेरी परीक्षा ले रहा है, देखना जल्दी सब ठीक हो जाएगा कलावती। कलावती कहने लगी, कब ठीक हो जाएगा? मेरे कारण मेरे माता पिता गरीब हो गए, तुम लोग मुझसे बिछड़ गए। तुम लोगों के साथ इसके मालिक ने भी ढेर सारा दौलत दिया है। मेरे माता पिता तो गरीब हो गए थे, लगता है उन्होंने तुम्हें भी बेच दिया। हे भगवान, मेरे माता पिता की रक्षा करना, पता नहीं वे किस हाल में होंगे। कलावती अपने माता पिता को याद कर कर रोने लगी। मैं यहाँ 2 बरस तक कैद रही, 6 महीने हो गए हैं। शकुंतला मेरी छाती पर मूंग दल रही है। मुझे काम करके उतना दर्द नहीं होता जितना दर्द जब उसके प्रेम प्रदर्शन के उपरांत महाराज भी उससे प्रेम प्रदर्शित करते हैं तब मुझे होता है। तुम बताओ कब ठीक हो जाएगा सब? गुड्डा बोला, बस एक ही जवाब देता है, वक्त पर सब ठीक हो जाएगा। गुड़िया कुछ नहीं बोलती, बस चुपचाप एक निर्जीव गुड़िया की तरह पड़ी रहती है। महाराज की आंखों से जो शकुंतला द्वारा कलावती को प्रताड़ित करना छुपा नहीं था, तो शकुंतला ने उन्हें श्राप मुक्त किया था, इसलिए वे उसके उपकारी थे। परंतु इस दिन शकुंतला ने कलावती के सही से काम नहीं करने पर उसे थप्पड़ मारा तो कलावती रोती हुई अपने कमरे में चली गई। कलावती ने अपने कमरे को बंद कर लिया और फूट फूट कर गुड्डे गुड़िया के आगे रोने लगी। उसने कहा, शकुंतला मेरे साथ जैसा भी व्यवहार करे मुझे फर्क नहीं पड़ता, परंतु वह मुझे जलाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। आज भी उसने मुझे भोजन कक्ष में लेकर आने के लिए कहा था। मैं जब भोजन लेकर कक्ष में पहुंची तो महाराज उससे प्रेम प्रदर्शन कर रहे थे। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मेरे हाथों से थाली छूट कर गिर गई। शकुंतला ने मुझे थप्पड़ रसीद कर दिया। वह तो मुझे और मारती, परंतु महाराज ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं सच कहती हूँ, अब मेरे बर्दाश्त से बाहर हो चुका है, मेरे जीने की इच्छा समाप्त हो गई है। कहकर शकुंतला रोती रही। पता नहीं कब तो उसे नींद आ गई। शकुंतला को जब नींद आ गई तब गुड़िया भी बोलने लगी। गुड़िया ने गुड्डे से कहा, तू रोज दिन कलावती से वादा करता है कि सब ठीक कर देगा, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। इसके सोने के बाद भी मैं तुझसे प्रतिदिन पूछती हूँ, बता कब सब ठीक होगा? तुम मुझसे कहता है कि वक्त पर सब ठीक हो जाएगा। मुझे आज तुम बताओ कि कब सब ठीक होगा, कब वक्त आएगा? कलावती को शकुंतला द्वारा मारे जाने पर महाराज काफी दुखी हुए थे। कलावती के आंसुओं ने कहीं अंदर तक उन्हें हिला दिया था। कलावती के कक्षे निकलते ही वह भी कक्षे बाहर चले गए थे। रात का वक्त वह महल में के दूसरे हिस्से में टहल रहे थे। अचानक उनका पैर जो कलावती के कक्ष की ओर मुड़ गया। वह अंदर से फुसफुसाहट उन्हें सुनाई दी। उन्होंने अंदर झांक कर देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि गुड्डा और गुड़िया आपस में बातें कर रहे थे। उन्होंने कलावती के कहने पर गुड्डे गुड़िया को खरीद तो लिया था, पर उन्हें अंदर से जरा भी विश्वास नहीं था यह गुड्डे गुड़िया बोलते भी हैं। गुड़िया अपने दोनों हाथों को कमर पर रखकर कह रही थी, तुम बताओगे कब सब ठीक होगा? गुड्डे का फिर जवाब आया, मैंने कहा ना, वह वक्त जल्दी आएगा।
सब ठीक हो जाएगा, महाराज जल्दी न्याय करेंगे। गुड़िया ने गुस्से में कहा, क्या कहा तुमने? महाराज न्याय करेंगे? तुमने तो मुझे यह भी बताया था कि महाराज बहुत विद्वान है, इनके साथ चलो। परंतु यह तो मुझे अत्यधिक मूर्ख नजर आते हैं कि ये विद्वान कहाँ से न है, मुझे तो बिल्कुल मूर्ख लगते हैं। अपने ऊपर इतना घमंड है कि पूछो मत। अगर मूर्ख नहीं होते तो कलावती के हाथों को देखते और उसके धोखेबाज शकुंतला के हाथों को देखते, दोनों का न्याय करते। हाथों को देखते ही यह समझ जाते कि उनके शरीर से सुइयों को कलावती ने निकाला है। गुड्डा कहने लगा, कह तो तुम ठीक रही हो भाग्यवान, लेकिन शकुंतला ने महाराज की पलकों पर जो कुछ सुइयां बची थी उन्हें निकाला तो सही, पर हाँ मुझे पता है, जो कलावती मुझे बहुत बार बता चुकी है, वह नहा धोकर तैयार होने गई थी। इसी बीच शकुंतला ने धोखे से महाराज के पलकों पर जो कुछ सुइयां बची थी उन्हें निकाल दिया। फिर तुम कैसे कह सकती हो महाराज निर्दयी है? उन्हें तो जो दिखाई दिया उन्होंने तो वही किया। अब कलावती अपनी सच्चाई पेश नहीं कर सकी तो शकुंतला ने उनसे शादी तो करनी ही थी, परंतु महाराज को हर बात को देख परख कर शादी करनी चाहिए थी, गुड़िया ने कहा, क्योंकि वहां सिर्फ वही दोनों थी। अगर महाराज उसी वक्त जांच पड़ताल करते तो सारी सच्चाई सामने आ जाती, परंतु महाराज ने ऐसा कुछ नहीं किया। खुद को न्याय प्रिय राजा कहते हैं। अरे सभी मर्द एक जैसे होते हैं, गुड़िया कहने लगी। अब अगर तूने इस जुल्मी राजा की तरफदारी की तो मैं तुझे छोड़कर चली जाऊंगी गुड्डे। तो गुड्डे ने हंसते हुए कहा, मुझे छोड़कर जाने की कह रही है और यहाँ कलावती के पास आने के लिए तड़प रही थी। बोल, क्या तू इसे छोड़कर जा सकेगी? तब गुड़िया चलती हुई कलावती के पास आ गई और उसके बालों को सहलाकर कहने लगी, घबरा मत मेरी बच्ची, सब ठीक हो जाएगा। कलावती ने नींद में उसके हाथ को पकड़ लिया और उसके चेहरे पर मुस्कान सी फैल गई। अगले दिन महाराज ने राजसभा में कलावती और शकुंतला को बुलवाया। फिर कलावती को अपनी हथेली दिखाने के लिए कहा। सचमुच कलावती के उंगलियों पर सुइयां चुभने के बहुत सारे निशान थे। महाराज ने शकुंतला को भी अपनी हथेली दिखाने को कहा। शकुंतला के हाथों पर कोई निशान नहीं था। तब महाराज ने उसे सख्ती से पूछा, बताओ सच क्या है? तो शकुंतला डर चुकी थी। उसने सारी सच्चाई बता दी। कलावती को उसका हक मिल गया। महाराज ने उससे शादी कर ली और कलावती को अपने राज्य की महारानी घोषित कर दिया और शकुंतला को उसके किए की सजा मिली। महाराज ने उसे काल कोठरी में डालने ही वाले थे, पर कलावती के कहने पर उसे माफ कर दिया। परंतु शकुंतला ने अपने सारे संबंध जो उनसे राजा ने तोड़ लिए थे। कुछ दिनों बाद कलावती राज्यसभा में बैठी हुई थी, तभी दरबान ने आकर कहा कि एक सेठ जी पधारे हैं, वे महारानी से मिलना चाहते हैं। महारानी ने आज्ञा दे दी। जैसे ही दोनों अंदर घुसे, कलावती उन्हें देखकर अपने सिंहासन उतरकर दौड़ती हुई उनसे जाकर लिपट गई। पिताश्री, माताश्री और कहते उनसे लिपट गई। कलावती जो राजा ने भी आज्ञा दे दी कलावती को। और कलावती ने पूछा, इतने दिनों से आप कहाँ थे? आए क्यों नहीं अपनी बेटी से मिलने अभी तक? तब सेठ जी ने बताया कि उन्होंने इस जगह को खोजने की बहुत कोशिश की थी, पर यह मिली ही नहीं। हमने मान लिया था कि तुम किसी जादुई महल में फंस चुकी हो, परंतु जब महाराज गुड़ियों का जोड़ा लेकर चले गए तब हम बहुत उदास हो गए। तुम्हारी माँ ने तो खाट ही पकड़ ली। फिर मैंने फैसला किया मैं महाराज से मिलूंगा और महाराज ने जिसे उपहार स्वरूप गुड्डे गुड़िया का जोड़ा दिया है उससे विनती करके वापस मांग लूंगा, ताकि तुम्हारी माँ जिंदा रह सके। फिर मुझे कुछ वक्त लग गया महाराज की तरह जहाज तैयार करवाने में। जैसे ही जहाज तैयार हुआ, मैं महाराज के विषय में सारी जानकारी लेकर यहाँ आ चुका हूँ। सभी कोई एक दूसरे से मिलकर काफी प्रसन्न हो चुके थे और राजा ने अब सेठ सेठानी को, उनकी बेटी कलावती उन्हें मिल चुकी थी। वे अपनी संतान को पाकर बहुत खुश थे और राजा और रानी ने सेठ सेठानी को भी अपने पास रख लिया। इस तरह से राजा को अपनी पत्नी मिल गई और सेठ सेठानी को अपनी बेटी। दोस्तों, और शकुंतला को अपने किए की सजा मिली, उसे काल कोठरी। आखिर में कलावती ने उसे छुड़वा दिया और वह एक दासी का जीवन जीने लगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।